अब मैं पानी के अंदर छलांग लगाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या है? Now I am going to jump into the water. Into the water। वो याद है ना, वो गुलजार का कुल्हाड़ा गुम हो गया था। जी जी। एंजल केम into the water and brought out। ये भी एक preposition है into। हाँ, into। अच्छा, to और into में क्या फर्क है? इन तो हो गया इन, जी। इनटू होता है किसी चीज के अंदर जाना, बाहर से हरकत करके जब अंदर की तरफ जाना। या जैसे बॉयज आर गोइंग इनटू द क्लासरूम, Yes। लेकिन अगर वो ऑलरेडी मौजूद है, द बॉयज आर इन द क्लासरूम, इन द क्लास। ये कहेंगे आप। और जब हम किसी क्लोजल चीज जो खाली जिसामत का उसके अंदर चलते हैं तो वो हमारे लिए इन होता है, और जब हम किसी चीज के अंदर चल के गुजर के बाहर निकलना होता है वो इनटू भी होता है जी। तो हम इसको थ्रो भी बोलते हैं, थ्रो। हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग, हम नो के ऊपर खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द बोट, ऑन द बोट। किश्ती चल रही है, इट्स योर टर्न। ओके, और वी वुड से द बोट इज रोइंग। या ओके, नदी चल रही है, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग। या दैट्स ग्रेट। ट्रैफिक चल रही है, ऑल्सो द ट्रैफिक इज फ्लोइंग। ऑलराइट, परिंदे उड़ रहे हैं। Okay, I think you are. We should use present participle, ing. So the birds are flying. ठीक है, परिंदे बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। Oh, it's your turn. ओके, Yes. नाउ यू आस्क मी प्लीज। So please tell me, परिंदों का झुंड उड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे? A flock of bird is Okay। flying। Okay, flower bird is. So जब हम ये जो जैसे ये लफ्ज है, इसको क्या बोलते हैं? ये कलेक्टिव नाउन होता है? हाँ, ये कलेक्टिवली है, जैसे मुख्तलिफ चीजों का झुंड होता है, हर्ड ऑफ एनिमल, जानवरों का झुंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। बल्कि लोगों के ग्रुप के काफी ज्यादा वर्ड्स होते हैं, गुस्से वाला जो ग्रुप होता है उसके लिए अलग वर्ड होता है। जी जी। सिमिलरली हम अगर इन लफ्जों को थोड़ा थोड़ा सा एडजेक्टिव डालते जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। अब Adjective। हमारे सामने ये एक नाव है, किश्ती है, हम इसको क्या बोला था? बोट। या बोट। ठीक है, ये एक अच्छी खूबसूरत कश्ती, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज फाइन ब्यूटीफुल बोट। ब्यूटीफुल। और हम Fine। इसको Yeah, made of- क्लासिकल भी बोलेंगे, या क्लासिकल, इट्स अ वुडन भी क्लासिकल। बोल सकते हैं। वुडन। ओके, इट्स वुडन। या ठीक है। आप इसका जो इंटीरियर है ये सारा लकड़ी का है। ओके, सो ये वुडन बोट। हाँ, वुडन बोट। दरख्त है लेकिन ऊंचा है, या तो ऊंचा भी हमारा एडजेक्टिव हुआ। बिल्कुल। हम क्या बोलेंगे? द ट्री इज टॉल। ट्री स्टार। या दैट्स फाइन। ओके, हम जो छोटी छोटी चीजें हमारी नहर में रह गई हैं वो बात कर रहे थे। जैसे आपने बोला कि नहर के अंदर जो हरे रंग की जड़ी बूटी आवारा घूम रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डकवीड। डकवीड। Yes। और ये जो किनारा है इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ द। बैंक ऑफ द कैनाल, बैंक ऑफ द। यस। ओके, उस पार को हम बोलेंगे बियॉन्ड। या बियॉन्ड ऑन द अदर साइड भी। ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है। Okay। हम बोलेंगे द ट्रैफिक इज फ्लोइंग बियॉन्ड। या ठीक है, यानी दूसरी तरफ पे। जी। हम नहर क्रॉस कर रहे हैं, वी आर क्रॉसिंग ओवर द कैनाल। कैनाल। दैट्स ये ओवर क्या है इसमें? जैसे आपने ओवर लगाया, क्रॉसिंग ओवर। तो ओवर क्या है इसमें? ये हमें प्रपोजिशन चाहिए होती है जब हमने इनटू जाना हो, ऑन टू जाना हो, ओवर जाना हो। ये डिपेंड करता है हमारे वो हरकत का, इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल। सही सही हरकत के लिए और बुरी हरकत दोनों भी। राइट। अच्छा, कुछ लोग प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए झिझकते हैं, उनको प्रपोजिशन नहीं समझ आती, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? लेट मी से प्रपोजिशन का इस्तेमाल उर्दू में भी तो करते हैं, उनको छोटी छोटी प्रपोजिशन तो आनी चाहिए ना, जैसे इन, एट, ऑन, ऑन टू। इसी तरह वो अपना दायरा वसी कर लें बाद में सीखने का। सही। वो कलर ही डालना होता है उसके अंदर। वैसे भी कोई कहता है आई गो स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो होम, आई गो टू होम। या इट्स नॉट बिग डील, यूज करें ना करें, इट्स नॉट बिग प्रॉब्लम। सही। दैट वाज पार्ट ऑफ द प्रपोजिशन। सूरज डूब रहा है। सूरज डूब रहा है, द सन इज सेटिंग। ठीक है, सूरज मर रहा है। द सन इज सेटिंग। ओके, आपने सेकंड ईयर में जब हम पढ़ते थे उसमें हमने एक सबक पढ़ा था, जी। क्या नाम था उसका? डाइंग सन। डाइंग सन। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। डाइंग सन में बच्चे अक्सर क्वेश्चन ये करते थे कि ये मतलब डाई सन क्यों नहीं लिखा हुआ, डाइंग सन क्यों लिखा हुआ, या डेड सन क्यों नहीं लिखा हुआ?
तो इसमें क्या लॉजिक है डाइंग सन के पीछे? देखिए, डाइंग, आपने जो पार्ट पार्टिसिपल की बात की थी, जो चीज अभी चल रही हो जैरन के अंदर, उसको हम ये कहते हैं डूबता हुआ सूरज, हाँ जी ना कि डूबा हुआ सूरज। हाँ, अगर उसका होता ना डूबा हुआ सूरज, फिर डेड होना था, चल जाना था। जी जी, लेकिन सूरज डूबता हुआ है तो इट मींस डाइंग। यानी काम चल रहा है अभी। हाँ, जैसे सोया हुआ, स्लीपिंग मैन, चलता हुआ, गोइंग मैन। तो जो चीज चल रही हो, जा रही हो, जाता हुआ गोइंग, चलता हुआ फ्लोइंग, मतलब वो उसके अंदाज में है। नहीं लगता है। चलिए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह कॉन्वर्सेशनल जो नॉलेज होती है ये वो ज्यादा महमूद साहब अच्छी हैं, लगती है। मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे जो अगले लेक्चर्स होंगे वो हम इकट्ठे मिलकर सेशंस करेंगे, हम और डायलॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे जी। हमने ऐसी ऐसी चीजें इमरान साहब ने प्लान की हुई हैं कि आपको मजा आएगा इंग्लिश सीखने में इंशाल्लाह। So see you, have a good one for the next session inshallah. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इमरान भाई, सो नाइस ऑफ यू। Thank you. Mahmood, how are you? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? I'm good. Long time. Yeah, it's really been a long time. Nice to meet you again. Thank you. Where have you been? Yeah, actually, I was busy just in my daily routine, so you can say that. You were busy. Yeah, What's going on these days? nothing special. I am, you can say that, just teaching, and I spend my all day in teaching different kind of courses. Like go to the college and teach my students, and then just I can say that too. Also, I go to the other works, and that's it. Where do you teach? I teach in Superior College in Saigon, and as well as also I have my own academy. That's great. Yeah, Which city is it? it's Sahiwal city, which is 156 kilometer from the capital city of Punjab, Lahore. Mm-hmm. All right. Yeah, Let me know where we are sitting. yeah, it's really you can It's say amazing, huh? It's like we can say boat. that. Yeah, it's a boat. We are now in the water. We are now in the water. Yeah, Okay. Let me say कि कश्ती को चलने दो। वो आप लोग पोएम भी सुनी थी। yeah, रो योर बोट। Yeah. मतलब कि कश्ती को चलाना, रो द बोट, राइट? yeah, ऐसे ही है। yeah. फाइन। हम कश्ती में हैं। How would we say it? We are in the boat. ठीक है। Yeah. हम कश्ती में सवार हैं। I think it's your turn. You should Okay, say. okay. It's my turn. We are on board. Yeah, We are on board. yeah, Okay. it's similar. The scene looks nice. Of course, you can see there are a lot of greenery, and we are in the boat, Okay. and you can see that the traffic is flowing, as well as water is also flowing. So Yeah, the why we use word flow? Flow. Yes. The flow word could be used anytime, like something is moving, running, like the traffic is moving. We say traffic is flowing. The traffic flow is very heavier. Okay. मुझे याद आ गया कि हम ये जो बेसिक जो इंग्लिश लोग बोलते हैं, उनको छोटे छोटे यहाँ से कुछ लफ्ज ना सिखा दें। हाँ, What do you बिल्कुल say? किया Is it a good idea? Of course, a very fantastic idea, according to me. Yeah, go on, please. Yeah, I'm going on. If you look upon, that is a tree, right? Yeah. वो एक दरख्त है। जी, So how would we say it? वो एक दरख्त है। I think you just told us. Yeah, I really don't. वो एक दरख्त है, हम इसको कैसे बोलेंगे? तो हम जानते हैं जैसा कि वो और ये को इशारा करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Yes. सो दैट यूज करेंगे, चूंकि वो एक वाहिद है, सो इज यूज करेंगे। सो दैट इज, A सो tree. फिर इसके आर्टिकल लग जाएगा, एक दरख्त है, दैट इज अ ट्री। That is a tree. जी, वो दूर के लिए। या, ये वो दूर अगर के लिए। बोले ये दरख्त है तो, हाँ, तो इसके लिए हम दिस लगाते हैं। अगर ये दरख्त हैं, अगर आप इसको प्लूरल की बात करें तो फिर दिस को हम दीज कर देते हैं। Okay. और अकॉर्डिंगली जो हेल्पिंग वर्ब है जो वो आर हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं दीज आर। these are trees. यस, All right. What about वो दरख्त हैं, ज्यादा हैं तो? सो दैट को दोज में और इसको आर में। यस, दोज आर ट्रीज। ये नहर है, बल्कि एक मिनट, ये नहर नहीं है, या, ये नदी है।
अगर तो नहर कहेंगे तो कैनाल है और नदी को स्ट्रीम बोलेंगे। सो लेकिन वही दिस और दैट का कंसेप्ट रहेगा। अगर ये कहेंगे तो दिस है, अगर वो कहेंगे तो दैट है। अब मेरी टर्न है, मैं अब आपसे कुछ पूछना ओके, श्योर श्योर श्योर। ठीक है, मुझे आपने बस ये बताना है कि जैसे मैं ये अभी देख पा रहा हूँ कि एक वीड है जो एक किस्म की एक छोटी सी जड़ी बूटी टाइप जो कि फ्लो कर रही है पानी के साथ साथ। हाँ हाँ और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, इसको हम डक वीड बोलते हैं। डक वीड। डक वीड, वो हमने पोइम पढ़ी थी ना बचपन में, डैडी फेल इनटू पाउंड। जी। वो डक वीड उसके ऊपर सारी लगी होती है, तो डक वीड से बाहर निकलता है। ओके, सो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लेडीज वेट कर रही हैं वो हमारी कश्ती का। सो क्या करेंगे उन्हें इंग्लिश में? ले जाना है, रोक ले इसको, ले आए उसे। हाँ, ब्रेक लगा लो। ठीक है, ब्रेक लग गई। सो इस वक्त ये मलाह को क्या कहते हैं, हम भूल नहीं गए। सेलर। Sailor. So sailor is sailing the row. I think it's The boat is sailing, huh? yeah, It's sailing over the fence. over the fence. Yeah, I think it must be strong because we are You need dependent upon this. Yes you or need no? power, strength, Of course. and the rope should be stronger. All right. The man is, what we say, drawing it. No, I think you just told us a moment ago. We got a jerk. Yeah, of course we got a jerk. I think